जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास लेकर आए हैं करंट अफेयर स्पीडी बुक का मार्च महीने का, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। खास करके स्पीडी बुक बहुत ज़रूरी भी है करंट अफेयर के लिए, जहां से हर साल और हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए बिना देर किए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा मार्च का पहला क्वेश्चन, मार्च 2026। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। CM-302 मिसाइल को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। कौन हो जाएगा कि CM-302 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो चीन। अगला प्रश्न कि भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना राज्य का। कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य का। अगला प्रश्न ये किस राज्य में स्थित पाक योग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल का नाम रखा गया है? तो रखा गया है सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा एयरपोर्ट था? पाकयोंग एयरपोर्ट। ये अभी भी चर्चित में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न एनजीटी ने किस राज्य के सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा देने का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर प्रदेश में। यानी सुआव नदी कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। राप्ती नदी कहाँ बहती है? ये भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो सेमीकंडक्टर प्लांट बनकर तैयार हुआ है गुजरात में। अगला प्रश्न रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया है अरविंद केसी को। किसको किया है? अरविंद केसी को। अगला प्रश्न कि राजस्थान में स्थित है माउंट आबू का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम अंबुराज रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो स्टेट इनोवेशन मिशन त्रिपुरा लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न कि गूंज 2026 युवा महोत्सव, तो गूंज का से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जम्मू कश्मीर, गूंज जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न कि दुनिया का सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला इंडोनेशिया में खोजी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत के 53वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 53वें बने हैं आरब डेगला, जो मुंबई के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो कुनो नेशनल पार्क। कुनो कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ में चेतना गणा आश्रम की आधारशिला रखी है? तो ये रखा है त्रिशूर में। कहाँ रखा है? त्रिशूर में सीपी राधाकृष्णन ने चेतना गणा आश्रम की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन बन गया है? तो ये बना है डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा देश है जो माँ से बच्चे में होता था जो HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश बन गया। अगला प्रश्न डोल यात्रा त्योहार, यानी डोल यात्रा कहाँ है? तो डोल कहाँ जाएगा? असम जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है स्कॉटलैंड अंतिम संस्कार यानी पानी में अंतिम संस्कार की मंजूरी देने वाला देश बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डाई स्कॉट पार्क बनाया है? तो ये बनाया है तमिलनाडु में। कहाँ बनाया है? तमिलनाडु में अरियर सोला फॉरेस्ट अपना पहला डाई स्काई पार्क बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये बार्सिलोना स्पेन में किया जाएगा। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 तो बार्सिलोना स्पेन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के GI टैग वाले कार्बी ओंगलेंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात किया गया है? तो ये किया गया है असम की कार्बो ओंगलेंग जो अदरक है उसको पहली खेप लंदन को निर्यात किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कि कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो सक्षम को मुंबई लॉन्च किया गया। कहाँ? मुंबई। अगला प्रश्न ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका के खिलाफ किया है। तो कौन? ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो ये बन गई है भारत। ठीक है, अगला किस देश के खिलाड़ी
फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है। तो फिन एलन कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं, जो 33 गेंद में शतक लगाए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो इसका मुख्य अतिथि कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर स्टब। जो अलेक्जेंडर स्टब कौन है? तो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो किस राज्य में किया गया है? मोन्टाना में। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोन्टाना राज्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो कृति केरंथ बने। कौन बन गए हैं? कृति केरंथ। अगला प्रश्न। हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हट्टी रिसाला महाराष्ट्र। अगला प्रश्न कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के 2 शुभांकर का अनावरण किया है। कौन कौन है? प्रगति और विकास। पहला है प्रगति, दूसरा है विकास। ठीक है, अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हर स्टार 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया है? तो ये किया है गुजरात ने, हर स्टार 5.0। ठीक है, अगला प्रश्न। कालिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया है, तो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला में स्थित है। ठीक है, जिसको राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है कालिंजर किला को। अगला प्रश्न। कहाँ स्थित स्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमकाई अलवर की 16वीं सदी के कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो घोषणा किसने किया है? इंग्लैंड ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न। सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सृष्टि शर्मा। किसने बनाया है? सृष्टि शर्मा ने लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है, सृष्टि शर्मा। अगला प्रश्न। बॉबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये बन गई है स्मृति मंधाना, जो बॉबी ड्रीम टीम में शामिल हुई है। अगला प्रश्न कि किस देश के नौसेना के लिए सीएटल मिसाइल को खरीदने के लिए घोषणा की है? तो फ्रांस। ठीक है, अगला प्रश्न। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर एक्सेस पर बैन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बन गया है कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिग के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा, तो करेगा इंडोनेशिया। ठीक है, अगला प्रश्न। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो भारत। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? L&T फाइनेंस एक कंपनी है जिसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया। अगला। हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पे है? तो हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो लिन चुन यी जीते हैं। कौन जीता है? लिन चुन यी। अगला प्रश्न कि संयुक्त सैन्य अभ्यास का चर्चा है लामतीय का 11वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत और सेशेल्स के बीच होता है लामतीय सैन्य अभ्यास, जिसका 11वां संस्करण भी जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा संस्करण है। अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जॉर्ज रसेल ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न कि गैरी क्रस्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चिरंजीवी को किया गया है। किसे किया गया है? चिरंजीवी को किया गया है। अगला प्रश्न। मोजतबा खामनोई को किस देश के सर्वोच्च नेता के लिए नियुक्त किया है? तो किया गया है ईरान के लिए। कहाँ किया गया है? ईरान। 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा शामिल हुआ है? तो वह इटली। ठीक है, अगला प्रश्न कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? आज़ादी बिल 2026 पूछे तो छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गया है? तो चीता की संख्या बढ़कर 53 हो गया है। अगला प्रश्न। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? तो केरल राज्य ने शुरू किया है निर्भया निशा। अगला प्रश्न कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साइन ऐप। कौन सा किया है? साइन ऐप। अगला प्रश्न कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? तो ईरान जो है जो फीफा वर्ल्ड कप 26 में खेलने से मना किया था। ठीक है, अगला प्रश्न कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो उड़ीसा राज्य टॉप पे है। ठीक है, अगला प्रश्न। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता था? तो इसने स्वर्ण पदक जीता था, यानी हाई जंप T20 श्रेणी में। ठीक है, अगला प्रश्न।
इंडियन आर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंडियन आर्किड फेस्टिवल सिक्किम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। 58वां स्वतंत्रता दिवस 12 मार्च को मनाया, तो मॉरिशस मनाया। कौन? मॉरिशस। ठीक है। अगला प्रश्न, पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दिया है, तो भारत। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सागर बंधु के तहत देश में सबसे बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका में। तो कौन सा ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है। किसके बीच? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच प्राइम शील्ड। ठीक है। 54वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मयंक चक्रवर्ती बने हैं। कहाँ के हैं? असम के। ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स। इसमें भारत कितना पदक जीता था? तो 208 पदक टोटल जीता था और 75 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है। एक और अगला प्रश्न है कि युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बन गए हैं? तो सूर्या मिघा बने हैं। सूर्या मिघा जो सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं। कौन? सूर्या मिघा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने धर्म स्वायत्त विधेयक 2026 पेश किया है? तो महाराष्ट्र। और आज़ादी बिल पूछे तो छत्तीसगढ़, और धर्म स्वायत्त विधेयक पूछे तो महाराष्ट्र। पंचुदोल मिलन यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तो पंचुदोल मिलन यात्रा उड़ीसा में आयोजित किया गया है। ठीक है। प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया यशवंत गुप्ता। किसको? यशवंत गुप्ता को। अगला प्रश्न कि पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो शुभमन गिल को 2026 में पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न कि उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। ठीक है। कौन खोजे? तो उड़ीसा के गजपति शासक। अगला प्रश्न, छात्रों की मदद के लिए साथी पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर के मदद से शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। अगला प्रश्न, इंडियन वेल्स 2026 को महिला वर्ग का टाइटल खिलाड़ी जीता है। किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर्यना सबलेका। कौन सा जीते? तो इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल जीते हैं। ठीक है। पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर वेरा मुथु। किसको? आर वेरा मुथु। एक और है अगला प्रश्न कि मथुआ धर्म मेला तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। कहाँ? पश्चिम बंगाल में आयोजित। कुसुनपुर गांव कहाँ की है? तो उड़ीसा का, जो पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। कुसुनपुर कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। ठीक है। अगला, ममता कालिया जो है साहित्य अकादमी 2025 से सम्मानित किया गया। किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो अमेरिका में कहा? तो गुआम स्थित एडरसन एयरबेस पे किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न कि छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? तो गौधाम यहाँ कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न अगला है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। कौन सा? तो तीसरा क्रम का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। जयनेती कुमार नरेश जो संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए हैं। तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो जयंती कुमारेश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो दिव्यांग शक्ति योजना है आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। कौन? दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की मदद से बनाया गया 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत की मदद से बनाया गया है तो श्रीलंका में 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न कि भारत जो है नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। ठीक है। अगला प्रश्न एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो हो जाएगा श्रीनगर में। ठीक है। अगला प्रश्न कि जो गुजरात सरकार है जो पशुधन बचाने के लिए एमएफडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है, यानी एमएफडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है तो गुजरात। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश जो है अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा हुआ था अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? तो विलियम डेल रिम्पल ने जीता है। किसने? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीते हैं तो विलियम डेल रिम्पल। अगला प्रश्न किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड तो किसने जीता है? तो नीता अंबानी ने जीता है। ठीक है। 116वां स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 116 स्थान मिला है। और प्रथम स्थान कौन है? फिनलैंड सबसे खुश रहता है भाई। ठीक है। अगला प्रश्न और भारत को वहाँ खुश रहने पर 116 116 यानी 116 लोग खुश रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न
जो भूमिका श्रेष्ठ है, जो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त हुई है। कहाँ की? तो जो भूमिका श्रेष्ठ है नेपाल की। ठीक है, अगला प्रश्न कि शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू किया गया है। तो पंजाब में अब विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 लॉन्च किया गया है पंजाब में। अगला प्रश्न है कि विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया गया है। तो गुजरात में। ठीक है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। तो काबिद मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? तो ये हो गया है अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना हो गया है। अगला प्रश्न कि जो जनगणना 2027 था उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कौन हुआ है? तो सुदर्शन पटनायक। ठीक है, और कौन नियुक्त किए थे? गृह मंत्रालय किया था, सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न है कि जो एक प्रम्बानन मंदिर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गॉड टच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गॉड टच का आयोजन किया गया है पुणे में। कहाँ किया गया है गॉड टच का आयोजन? पुणे में। अगला प्रश्न कि भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। अगला प्रश्न कि किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो भूपति राजू अन्विष शर्मा। कौन बन गया? कौन हो जाएंगे? भूपति राजू अन्विष वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परिवार इंदिरमा योजना शुरू करने की घोषणा किया है। तो किसने किया है? तेलंगाना ने परिवार इंदिरमा योजना शुरू करने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने अरहर और उड़द दाल के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है म्यांमार के साथ। ठीक है, अगले 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आया समझौते को बढ़ा दिया गया है अरहर दाल उड़द दाल के लिए। अगला प्रश्न यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कि कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा माल्टा देश जो है राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है, मतलब साल का हर दिन योग 365 अभियान शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है जो सौरभ घोषाल है भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसको? तो सौरभ घोषाल को। अगला प्रश्न कि फेयर से फुर्सत योजना किस राज्य में शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश। शुरू कौन किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने। ठीक है, अगला प्रश्न एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इम्फाल में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने? तो जावेद अशरफ बने हैं। ठीक है, लीजन ऑफ ऑनर यानी कमांडर रैंक जावेद अशरफ। किस राज्य में बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना यानी मुफ्त नाश्ता बटेगा? तो कहाँ? तो तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल, यानी घर जा जाकर चिकित्सा मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल ने। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में। ठीक है, 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी बन गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न भारत जो बिहार था 114वां स्थापना दिवस मनाया है, तो उसका थीम क्या था? तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। कब? 22 मार्च को। ठीक है, अगला प्रश्न नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय तिवारी को किया गया। किसको? दंत चिकित्सा आयोग, संजय तिवारी। किस राज्य सरकार विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सरहुल झारखंड। सरहुल महोत्सव कहाँ? तो झारखंड। ग्लोबल टेरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान मिला है 13वां। टेरिज्म 13। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी? तो फैनी उटागुमा शिवानिंदे बनी है। कहाँ की है? तो रवांडा की है, जो T20 में सबसे कम उम्र में शतक लगाई है। अगला प्रश्न कि कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न कि मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना अपना सुखी परिवार योजना शुरू किया है गरीब परिवार के लिए? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। छपगारस नांगी की नामक समुद्री केकड़ी की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये कहाँ खोजी की है? तो गोवा में खोजी गई है। कहाँ?
छपगारस नांगिकाई नामक मकड़ी गोवा। अगला प्रश्न, चापचार कूट महोत्सव तो मिजोरम, चापचार कूट मिजोरम, ठीक है। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तो मध्य प्रदेश। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन का अध्ययन किया गया है कहाँ, तो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है, तो किया है बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने, बैंक ऑफ बड़ौदा। असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 151वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है, तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है पाकिस्तान। कौन बना, पाकिस्तान। ककाडू 2026 आयोजन किया गया है तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, जो सैन्य अभ्यास है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता, तो अनाहत सिंह ने जीते हैं स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब, अनाहत सिंह। अगला प्रश्न, यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है, तो दूसरा राज्य कौन बना, तो गुजरात बन गया, ठीक है। अगला प्रश्न, मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है तो एन चंद्रशेखर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो किसको, कल्पना सोरेन को किया गया है, ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है किस 26 मार्च को, किसने, तो बांग्लादेश को, ठीक है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम के 6 छंदों वाले पूर्ण संस्करण का प्रसारण शुरू हुआ है तो 26 मार्च 2026 से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला पूछेगा ही पूछेगा। वंदे मातरम के 6 छंदों वाले पूर्ण संस्करण का प्रसारण शुरू 26 मार्च। आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसका आदित्य बिरला ग्रुप ने 16,660 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है, तो ये किया है फिलीपींस ने, ठीक है। अगला प्रश्न, सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो किया गया है राजकुमार मुखोपाध्याय। किसे, तो सरस्वती पुरस्कार किस सम्मानित किया गया है, तो राजकुमार मुखोपाध्याय। अगला प्रश्न है कि किस सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है, तो ये किया है राजस्थान। राजस्थान ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो जफर इकबाल को किया गया है। किसे, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जफर इकबाल को। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निगोल वन पहल शुरू किया है तो मणिपुर, निगोल वन मणिपुर। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है, तो आईआईटी दिल्ली को दिया गया है यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्थ पावर का विषय क्या है, तो इसका पृथ्वी के लिए 1 घंटा दे। क्या है इसका, पृथ्वी के लिए 1 घंटा दे। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो किया है दिल्ली ने, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ये कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न, अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितेज का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो चेन्नई किया गया है। अग्नितेज का सफल परीक्षण चेन्नई, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी किया है, तो ट्रू कॉलर के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने साझेदारी किया है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका हो जाएगा यूट्यूब के साथ। किसने, यूट्यूब के साथ संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। अगला प्रश्न, जो मोदी जी थे हमारे, जो होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे तो कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। अगला, जो बालेंद्र शाह है जो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन था जिसका समय सीमा बढ़ा के दिसंबर 2028 कर दिया गया है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री द्वारा। अगला प्रश्न कि विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो कैमरून में हुआ। कहाँ हुआ है, कैमरून में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 30 मार्च 2026 को किस खिलाड़ी ने इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड क्लास 2026 भारत नेपाल श्रीलंका फाइनल में चैंपियन का खिताब जीता है, तो करण धनेलिया कहाँ के, इंदौर के, ठीक है। अगला प्रश्न कि वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य बन गया है, तो वन उत्पादन के लिए बन गया है आंध्र प्रदेश बन गया है।
अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो हरियाणा। किसके लिए? तो पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो हरियाणा सरकार ने। अगला है कि गुरजीत सिंह ने संन्यास की घोषणा किया है, तो आखिर गुरजीत सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे हॉकी से। किससे? हॉकी से। अगला प्रश्न कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नंदामुरी बालकृष्णन को। किसको? नंदामुरी बालकृष्णन को सम्मानित किया गया, नंदी बालकृष्णन। अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं? तो नेपाल सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। ठीक है। अगला प्रश्न कि किसके नाम पर यानी हरमप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, द्वारका में स्थित द ओमेक्स स्टेट में। ठीक है। अगला प्रश्न खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में शीर्ष पर रहा है, तो आइसलैंड रहा। भारत का स्कोर रहा 5.31। ठीक है। अगला प्रश्न कि किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है? तो सिक्किम की है जो स्तुति प्रधान युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गड पॉलिटिक्स को किया गया, गल्ड पॉलिटिक्स को। अगला प्रश्न विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज किसे सम्मानित किया गया है? तो जयपुल्ली कृष्णा राव को। किसको? जयपुल्ली कृष्णा राव को। किसके द्वारा लोकसभा में देश के नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह को। किसके लिए? केंद्रीय मंत्री अमित शाह को। किस खेल से संबंधित कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा किया है? तो ये किया है बैडमिंटन से, जो कैरोलिना मारिन ने संन्यास से घोषणा किया जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 2028 तक बढ़ा दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न जामफदा अभियान शुरू किया है तो कौन सा देश? जामफदा शुरू किया है ईरान ने। कौन सा किया है? ईरान। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 की मेजबानी कहाँ की है? तो कोचिंग में किया है। ठीक है। अगला प्रश्न IPL में सबसे ज्यादा मैच यानी 190 मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए? तो सुनील नरेन बन गए हैं जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न माधवपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हुआ गुजरात में। कहाँ हुआ है? गुजरात में। भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो विशाल। अंतिम सर्वेक्षण पोत क्या है? तो विशाल। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के गांधीनगर के गोवा में प्रधानमंत्री मोदी ने सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न एशियाई स्क्वैश महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनाहत सिंह को किया गया है और अभय सिंह पुरुष में अभय सिंह, महिला में अनाहत सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत की 16वीं जनगणना का प्रथम चरण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो कब से? 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026। 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 2026। और राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इसका है 1855। तो हमने मार्च 2026 से जितना भी SPD का करंट अफेयर था सारा करवा दिया है, जो आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, खास करके बिहार में ऐसे भी करंट बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे देखेंगे और हमने अच्छी तरह से बनाया है। पसंद आए तो इसको लाइक करें और अब अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग अप्रैल का वीडियो लेकर। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।